दोस्तों नमस्कार। सदीनामा के इस मंच के हवाले से आज आपसे मुखातिब हूँ मैं संजय शर्मा। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में वरिष्ठ अनुवादक के तौर पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, अनुवाद मेरा पेशा है और सृजन मेरी रुचि है, और मेरा ये मानना है कि सृजन की यात्रा में अनुवाद एक खूबसूरत पड़ाव है। तो सबसे पहले सदीनामा के इस मंच के प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूँ, अपना शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि सदीनामा की ये मुहिम यूं ही जारी रहे और साहित्य की ये धारा यूं ही प्रवाहित रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रचनाओं का ये सफ़र। सबसे पहले प्रस्तुत है मेरी एक रचना। न साहिल पर सुकून है न मंजिल मुझको भाती है, न साहिल पर सुकून है न मंजिल मुझको भाती है, मैं पक्का मुसाफिर हूँ मुझे राहें रास आती हैं। न साहिल पर सुकून है न मंजिल मुझको भाती है, मैं पक्का मुसाफिर हूँ मुझे राहें रास आती हैं। बहुत दिन हो गए अब की बार गांव आए हुए, बहुत दिन हो गए अब की बार गांव आए हुए, घर आंगन और दोस्तों की चौपाल याद आती है। अब के फ़िज़ा भी कुछ बदली बदली सी है, जी हाँ, अब के फ़िज़ा भी कुछ बदली बदली सी है, यूँ जाड़े की रुत है पर हवा गर्म आती है। जी तो चाहता है कुछ देर बैठें अपने पहलू में भी, जी तो चाहता है कुछ देर बैठें अपने पहलू में भी, पर दुनिया के मेले में अंदर की आवाज़ कहीं खो जाती है। न साहिल पर सुकून है न मंजिल मुझको भाती है, मैं पक्का मुसाफिर हूँ मुझे राहें रास आती हैं। अगली रचना आजकल के परिप्रेक्ष्य में है। आज जिस तरह से समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बेईमानी बढ़ रही है और ईमानदारी मानो लुप्त प्राय सी हो गई है, कुछ इन्हीं भावों को दर्शाती है ये रचना, जिसका शीर्षक है नैतिकता। आज समाज में ईमानदारी ऐसी हो गई है जैसे त्रिवेणी की सरस्वती कहीं खो गई है। जी हाँ, आज समाज में ईमानदारी ऐसी हो गई है जैसे त्रिवेणी की सरस्वती कहीं खो गई है। बेईमानी सिरमौर बन निखर रही है और नैतिक मूल्यों की सांस चल रही है। कथनी और करनी का अंतर ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, कथनी और करनी का अंतर ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, नेक नियति और सदाचार का ग्राफ त्यों-त्यों घट रहा है। अर्थ ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ आज बन गया है, धर्म जो सबसे अहम था हाशिए पर आ गया है। अधीरता, आवेश और क्रोध के सुर मुखर हैं, यश कीर्ति गुणगान में लोग सारे मस्त हैं। ये कैसी होड़ है, ये कैसी दौड़ है, काम कुछ खास नहीं है पर लोग सारे व्यस्त हैं। आज सफ़ेद पोश अनेक हैं पर नेक ढूंढना दुष्कर है। धैर्य, शांति और नीति का अस्तित्व आज दुर्लभ है। जो अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है, कमोबेश ऐसी सोच चहु ओर है। अंतर मन मानो असमर्थ है कि बाहर कितना शोर है। किंतु यह भी सत्य है, किंतु यह भी सत्य है, अंतर मन को जिसने सुना, धारा के विपरीत दुर्गम पथ को जिसने चुना, अपने तेज और बल से उसने दुर्बलताओं का हरण किया, नित्य प्रति जतन किए और विजय श्री का वरण किया। अस्तु नीति का पदार्पण विचारों में ही होता जहाँ, सत्कर्म के रूप में वो पुष्पित पल्लवित होती वहाँ। भ्रष्टाचार और बुराई का कारोबार ठप होता वहाँ, राम राज्य की अवधारणा साकार रूप लेती जहाँ, राम राज्य की अवधारणा साकार रूप लेती जहाँ। दोस्तों, एक और रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है, सुनिएगा। नए क्षितिज की ओर बढ़ता जा रहा हूँ मैं, नए क्षितिज की ओर बढ़ता जा रहा हूँ मैं, नई उड़ानों की तारीख लिखता जा रहा हूँ मैं। मुझे दरकिनार करता रहा वो तमाम रह गुज़र, मुझे दरकिनार करता रहा वो तमाम रह गुज़र, उसकी तरक्की की दुआएं करता जा रहा हूँ मैं। मेरे सपने टूटते रहे ताश के महलों की मानिंद, मेरे सपने टूटते रहे ताश के महलों की मानिंद, उसका घर बार बनाता संवारता जा रहा हूँ मैं।
अपने झूठे भरम के लिए वो मेरे दिल से खेलते रहे। अपने झूठे भरम के लिए वो मेरे दिल से खेलते रहे। हर बार अपने दिल को बहलाता जा रहा हूँ मैं। अजनबी निगाह से वो देखते रहे मुझे। अजनबी निगाह से वो देखते रहे मुझे। रिश्तों का ताना बाना बुनता जा रहा हूँ मैं। जिंदगी की पहेलियाँ इंसानी बुद्धि से परे हैं संजय। जिंदगी की पहेलियाँ इंसानी बुद्धि से परे हैं संजय। जितना सुलझाता हूँ उलझाता जा रहा हूँ मैं। नए क्षितिज की ओर बढ़ता जा रहा हूँ मैं। नई उड़ानों की तारीख लिखता जा रहा हूँ मैं। नई उड़ानों की तारीख लिखता जा रहा हूँ मैं। दोस्तों, सृजन का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। सदीनामा के प्रति एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।